दोस्तों नमस्कार। राजधानी इंडिया न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ फ्रेम में आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता है, काफी समय से समाज सेवा में सक्रिय है। रीगा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजेश बागी जी इनका नाम है और सीतामढ़ी सदर अनुमंडल के अभी वर्तमान में जनस्वराज के ये अध्यक्ष है, किसान प्रकोष्ठ के। और राजेश बागी इनका नाम कैसे पड़ा, आइए सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो सर, लोगों का जो नाम होता है वो कुमार होता है, शर्मा होता है, यादव होता है या अन्य कोई जाति लगी हुई होती है। आपका नाम जो है राजेश बागी है, तो ये बागी नाम कैसे पड़ा? देखिए, जब जब लोग व्यवस्था खराब होती है, जी, अन्याय होता है, किसानों के साथ हो, मजदूर के साथ हो, युवा के साथ हो, तो आदमी स्वाभाविक रूप से बगावत करता है। जी। रीगा शुगर मिल ने हम लोग के साथ इतना बड़ा धोखा किया, केसीसी करके 10,000 किसान, आपको पता होगा, नहीं तो पता लगा लीजिएगा जी। और हम लोग का सिविल खराब हो गया। कहीं और लोन लेने हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग कहता कि फ्रॉड है, जबकि किसान 10 बिया 5 बिया 2 बिया 4 बिया 8 बिया सब किसान की संपत्ति है। जी। किसान ने कभी किसी का लिया नहीं, किसान ने देने का काम किया है। जी। तो रीगा शुगर मिल हम लोग को तो उसके फ्रॉडगिरी के कारण और बैंक ऑफ इंडिया और बैंक यूनियन बैंक के कारण हम लोग फ्रॉड घोषित हो गए। ये दर्द मेरे कलेजे में चुभ गया और राजेश कुमार, एक अच्छा राजेश कुमार बागी, उसी दिन से आप बागी बन गए। जी। दूसरी बात, हमारा खेत पानी के लिए तरस रहा है। कर्जा करके हम लोग धान का खेती किया और सब कुछ करने के बाद जब अंतिम समय आई तो ऊपर वाला भी नाराज और ये सरकार भी नाराज, यूरिया बंद कर दिया। यूरिया के बगैर खेत, जिनको मोटर भी था ना कि थोड़ा हो जाता, वो भी बर्बाद हो गया। और यह सरकार को हमने कहा, किसी मंत्री, कितना विधायक, सब जगह में गया। जी। मैं बोला कि अरे भाई, बागमती पर, लाल बकिया पर, अन्य नदियों पर एक ऐसा नहर का प्रोजेक्ट बनाइए कि जिससे हमको मुफ्त में बिजली मिले और खेत को पानी मिले। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें तो हमारा लॉस हो जाएगा, हमको तो फायदा वाला धंधा करना चाहिए। तो हमारा उनका फायदा, नल जल योजना। नल जल योजना 10 लाख, 3 लाख कमीशन, 7 लाख में 3-4 लाख का काम, 3 लाख कुछ और भी छोड़ गया। सीतामढ़ी जिले सहित और बिहार में नल इसलिए मैं एक सुंदर राजेश कुमार बागी बन गया। मुझे कहीं नहीं जगह मिला मेरी बात रखने का, मेरे साथ वार्ता करने का, कुछ सुझाव देने का। कितना कहूं मैं, मजदूर बच्चा, गरीब का बच्चा, जो वोटर का बच्चा खिचड़ी खा रहा है स्कूल में, उसको गरीबी में जी रहा है, और हम किसान मजदूर सभी मन से सुनते हैं। मतदाता मालिक, जो मतदाता मालिक वोट करता है, उसका खेत सूख जा रहा है, उसका बच्चा रोड पर आ रहा है, और हमारा वोट लेकर लोग अपना आलिशान बिल्डिंग, मॉल ऑफ VIP गाड़ी में चढ़ता है। मैं किसान मजदूरों को कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, जागो। हिंदू, मुस्लिम, छोटका बड़का है, ब्राह्मण, राजपूत, म्यार, ये है ना, दलित, इसमें मत बटो। एक बार मेरे भाई, एक बार किसान मजदूर बनकर एक बार 10-15 साल देखा, 20 साल देखा, क्या मिला? उलट पलट करो रोटी को, जैसे तवा पर उलट पलट होता है। तो जी, पंजाब का किसान, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थोड़ी कमी सरकार किया, पलट देता है। हमारे मजदूर भाई पंजाब जाते हैं कमाने, वो देख के आते हैं। मैं झूठ बोलता हूँ तो सुनिए, मैं भी गया था, पलट देता है। इस बार पलट दो, 76% किसान मजदूर एक जाति बन जाओ, कोई ऊंच नहीं, कोई नहीं, सिर्फ गरीब एक जगह हो जाओ, अपना वोट का अधिकार समझो, दे दो फिर जनस्वराज को समर्थन। जनस्वराज आएगी, जनता की सरकार आएगी, आपका अरमान पूरा होगा, खेत को बिजली सब कुछ मिलेगा, गरीब का बच्चा VIP। और भी पुरानी पार्टियां थी
जैसे कि राजद है, जदयू है, भाजपा है, तो आपने जन स्वराज को ही क्यों चुना? देखिए, जोड़ने के लिए जन स्वराज को ही क्यों चुना? देखिए, क्या मकसद है आपका? जन स्वराज में मैं अन्य पार्टियों में भी गया था, देखा था। वहां जूता पालिश करने की बात होती है किसान के लिए। जी, वहाँ किसान मजदूरों का कोई संघ नहीं होता है। सिर्फ जो उस टाइप का लोग है तो सिंबल दे दिया जाता है और बैठा दिया जाता है किसान मजदूर। मंच से आपने 30 साल से 35 साल से सुनते ही नहीं, किसान मजदूर जिंदाबाद, गरीबी दूर करेंगे, इस बार गरीबी दूर हो जाएगा। और 5 साल में बीतते बीतते चुनाव होता है, सरकार बनता है, हमारे नेताजी का गरीबी अमीरी बढ़ने लगता है और गरीब फिर से गरीब होने लगता है। जी, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब हमारी गरीबी अब नहीं सुधरी, प्रशांत किशोर जी की बात से, वजन से एक विश्वास लगता है। मैं देखा जेपी का आंदोलन तो मैं नहीं बहुत बढ़िया देख पाया। बाबा दादा हमारे उसमें भाग लिए थे। जेपी के आंदोलन के हमारे वंशज, हम उस वंश से आते हैं। सत्य की बात करना, सत्य बोलना और सत्य की लड़ाई लड़ना, और जो सत्य की लड़ाई लड़ता है, सत्य बोलता है, उसी को बागी बनना। जी। तो जन स्वराज में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? जन स्वराज का एक बात मेरी दिल को छू गई। जी, मैं यूनिसेफ 2007 में मेजर प्रखंड में विद्यालय कोर कमेटी, सरकारी विद्यालय की कोर कमेटी का यूनिसेफ का सदस्य था। जी, मुझे आंगन विद्यालय इस टाइप का, ये मेरे दर्शक अगर कोई सुन रहे हो मेजर साइड के लोग तो समझ रहे होंगे, मैं था, मेरा नाम ही यूनिसेफ उस समय प्रचलित था। मैं गरीब बच्चों की व्यवस्था, गरीब बच्चों की पढ़ाई यूनिसेफ के द्वारा किया जाता था, और विद्यालय में नामांकन विद्यालय से मिलके विद्यालय में सुनिश्चित कराना मैंने बहुत अच्छे ढंग से किया। आज भी मेजरगंज प्रखंड मुझे याद करता है, वहाँ का गरीब बच्चा याद करता है मैंने जो काम किया था। वहाँ के शिक्षक वर्ग में मेरी इज्जत होती है। तो मैंने दर्द को समझा था, लेकिन वो दर्द में उस दिन से 2007 से मैं मेरे दिल में चपोट रहा था कि कब इन गरीब बच्चों का उचित शिक्षा मिल पाएगा। ये वोटर तो मालिक तो है, लेकिन वोट के बाद ये नौकर से भी बनता है। दरबार में भी जाने पर, इनके दरबार में भी नेताओं के दरबार जाने पर किसान मजदूर गरीब बच्चे को इज्जत नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि कौन सी पार्टी, मैंने नोटा पर वोट डालना शुरू किया। मैं नोटा का पुजारी बन गया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी। आपकी मुहिम आई, गांव में आपके साथ जुड़ने वाला, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला, गरीबों के साथ मिलके उनके बच्चों को अपने कंधे पर बिठाकर, मैंने अपने बच्चों पर, जन स्वराज का ब्रिगेडियर मीटिंग था, मैंने बच्चों को कंधा पर बिठा के, गरीब के बच्चों को मैं चलने का काम किया हूँ, आगे भी चलूंगा। मैं दिल से जन स्वराजी हूँ, वोट के लिए नहीं, टिकट के लिए नहीं। लेकिन मैं उन साथियों को भी कहना चाहूंगा कि आप जन स्वराज में आते हो तो गरीब मजदूर के साथ आप कैसे काम कर सकते हो, उनके दर्द को समझ सकते हो। अगर ये दिल में जज्बा है तो आप जन स्वराज में आओ, नहीं अन्य पार्टी की तरह यहाँ भी आपके नोट खसोट करने की अगर दिमाग में कोई सवाल किया हुआ है वो जन स्वराज नहीं रहे। क्योंकि जन स्वराज आने वाला आंदोलन है गरीबों के लिए। सब कुछ गरीबों को उसकी उचित मात्रा देने वाला है। बुलडोजर चलेगा। जिन नेताओं ने हमको लूटा है, जिन नेताओं ने हम लोग के साथ अन्याय किया है, जन स्वराज की सरकार बनेगी पर बुलडोजर चलेगा। ये प्रशांत किशोर जी का थे। सीतामढ़ी वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप हमारे राजधानी इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से? मैं सीतामढ़ी वासियों के से, सब भाइयों से, युवा पीढ़ी से, जो बाहर पलायन कर गए, किसान है, मजदूर है, ज्यादातर मैं गरीब तबका से निवेदन करना चाहूंगा, जात पात को भूल जाइए। हिंदू मुस्लिम बहुत कर लिए, ऊंच नीच बहुत कर लिए। अरे एक बार गरीब बन के वोट कर लीजिए और अपना जीवन सुधार लीजिए। क्योंकि इन नेताओं ने, मोदी जी हिंदू को मुसलमान से डरा के वोट ले रहे हैं। ये कह रहे हैं आरजेडी वाले यह मुसलमान,
हमको वोट नहीं करेगा तो मोदी जी आ जाएंगे, और आप उस बहकावे में आ जाते हैं। अरे हम जन स्वराज कहती है, मैं विकास करूंगा, विकास की बात करूंगा। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे हैं भाई भाई, और इस बिंदु पर एक बार गरीब बनकर अपने अधिकार की लड़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और सुंदर व्यवस्था, बिहार उत्तम बिहार के लिए, बिहार बदलाव के लिए वोट कीजिए, बिहार बदलाव के लिए वोट कीजिए, बिहार बदलाव के लिए। तो ये थे राजेश बागी जी। इनकी बातें आपको कैसी लगी, अपने राय कमेंट करना ना भूलें। आप ये खबर कहाँ से देख रहे हैं, अपने गांव शहर का नाम जरूर कमेंट करें। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहे राजधानी इंडिया न्यूज चैनल पर। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।